नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ, कुंडली में क्या है आपके। देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 28 सितंबर 1970 आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 2+8 जो कि आपका ड्राइवर नंबर है, जो कि आपका मूलांक है, जन्मांक है, वो बन रहा है एक नंबर, यानी कि ड्राइवर हैं आप। ड्राइवर है मतलब व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी कैसी है। तो एक नंबर जो कि सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है, तो सूर्य की प्रधानता ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा सफलता मिलती है लाइफ में। दूसरी चीज क्या है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं। जहां पे आपका मान सम्मान नहीं हो वहां आप नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट पोस्ट पे, गवर्नमेंट चीजों से बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो ये तो हो गया आपका मूलांक, जन्मांक। देखिए कंडक्टर नंबर, जिसको कि हम लोग भाग्यांक बोलते हैं, वो नंबर 9 है। और 9 जो है मंगल ग्रह इसके स्वामी है। तो आपको क्या है, रहना कैसे है, चलना। देखिए कंडक्टर का काम क्या होता है कि आपको चलाना है, किस तरह से चलाना है। तो ये चीज है ना। कलेक्शन करके आपको देना है पैसे सारे पैसेंजर से। तो बस वही आपका जो डिसाइड जो करता है ना, आपको करना क्या है, ये आपका कंडक्टर नंबर डिसाइड करता है। 9 नंबर मंगल, तो मंगल से रिलेटेड चीजों का काम कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगा। हमेशा एनर्जेटिक रहिए, सोशल रहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना है। मंगल से रिलेटेड काम, जैसे आप सपोज आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो सर्जन का काम कीजिए। अगर आप इधर रहते हैं तो जिम, डांसिंग में हालांकि शुक्र भी इन्वॉल्व होता है, बट मंगल एनर्जी है ना, फिजिकली बॉडी का काम कर रहे हैं ना। भूमि से रिलेटेड काम, मकान से रिलेटेड काम, भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों से रिलेटेड कामों में अच्छी सफलता मिलती है। देखिए आपका जन्म भी बहुत अच्छे पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र में हुआ है, त्रयोदशी में हुआ है, शुभ योग में हुआ है, ये अच्छा है आपका। आइए आप कुंडली पे आते हैं। कुंडली पे भी देखिए क्या है, आपका कन्या लगन की कुंडली है और राशि बन रही है आपकी सिंह राशि। देखिए यहाँ भी आपके अंदर सूर्य की प्रधानता बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका लग्नेश देखना। देखिए द्विस्वभाव लगन है, लाइफ में अप्स एंड डाउन लगी रहती है ना। और ये आपका पृथ्वी तत्व है, तो अप्स एंड डाउन लगी रहेगी लेकिन स्टेबिलिटी रहेगी, है ना। आपका मूड थोड़ा स्विंग जरूर होगा बट स्टेबिलिटी रहती है। 6 नंबर और 3rd नंबर, इन दोनों के स्वामी बुध बन रहे हैं, और बुध का संबंध आपके 12th हाउस में बन रहा है चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ। दोनों शत्रु ग्रह के साथ बैठे, तीनों कह लीजिए ना, केतु भी उसी प्रकार से है। बट यहाँ पे देखिए लग्नेश और आपका दशमेश अगर आपके 12th हाउस में बैठ जाए, चाहे किसी भी स्थिति में बैठ जाए, पैसे आपके खर्च तो होंगे, नो डाउट पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये पैसे भी देगा वहीं से जहां पे खर्च, जैसे बीमारी, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीजों में पैसे ये खर्च कराएगा। गलत रास्ते पे, कभी कभी जुआ सट्टा में भी पैसे बर्बाद करवाएगा, क्योंकि आपका मन बहुत करेगा इन सभी चीजों में जाने के लिए, तो इन सभी चीजों में कराएगा। लेकिन पैसा भी कहाँ से देगा, ये विदेश से ही देगा पैसा। विदेशी लोग, विदेशी इन्वायरमेंट जहाँ पे चेंज रहे वैसे जगहों से आपको ये पैसे लेके देगा, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी हो सकता है। कभी कभी आप कर्म करने के लिए भी विदेश चले जाएं, यानी कार्य करने के लिए, तो ये भी बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 2nd हाउस में 7 नंबर देख रहे हैं। उसके बाद 9th हाउस में आप 2 नंबर देख रहे हैं। 2 और 7 दोनों का स्वामी शुक्र बन रहा है। शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, आपके धन भाव में। ये बहुत अच्छी स्थिति है, हालांकि गुरु के साथ है फिर भी ये बहुत अच्छी स्थिति है। 2 गुरु, देवताओं के गुरु, दानवों के गुरु एक जैसे हैं। ऐसे जातक का समाज में छवि ना बहुत अपर होता है, बहुत उच्च होता है। उसके बाद क्या है, भाग्य भाव का जो धन जो है ना, लकली आएगा आपको। आपके साथ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप जहां से, जिस चीज से, जिस जगह से उम्मीद नहीं करते होंगे, भाग्य बस वो काम हो जाता होगा, वो वहां से धन आना, सीधे सीधे भाग्य से धन आने की योग को बताता है। ठीक है। उसके बाद देखिए राशि क्या है आपकी, सिंह राशि। इसके स्वामी कौन से होते हैं, सूर्य होते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंह राशि के व्यक्ति जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जहाँ पे आपको अटेंशन ना मिले वहां नहीं जाएंगे, जहां मान सम्मान ना मिले वहां नहीं जाएंगे। आप किसी कमरे में ऐसे व्यक्ति अगर आते हैं तो बिल्कुल सब कोई आपको देखेगा, इस तरह से आपका व्यक्तित्व होता है। ये हुआ आपकी राशि के अनुसार। अब देखिए 3rd हाउस में 8 नंबर है, और आपके 8th हाउस में 1 नंबर है, और दोनों के स्वामी क्या बन रहे हैं, यहाँ भी मंगल कहाँ है, 12th हाउस में। आपके सबसे ज्यादा ग्रह 12th हाउस में बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए 12th हाउस में ज्यादा ग्रह बैठने का मतलब ही होता है, 12th हाउस होता है व्यय का घर, मतलब खर्चों का घर। तो खर्चा तो लगे रहेगा, ये इसमें तो कोई डाउट है। लेकिन ऐसा नहीं कि खर्च, देखिए आपके पास पैसे आएंगे तभी तो आप खर्चे करेंगे, तो खर्चा भी होगा, पैसे आएगा भी। लेकिन पैसा सबसे ज्यादा आने का चांस कहाँ होगा, यहाँ भी विदेश से ही है। विदेशों से, अननोन जगह से, अननोन पर्सन से आपको पैसे आएंगे, धन आएंगे। हाँ 8th हाउस का स्वामी, ये 8th हाउस
के जो लॉर्ड, ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। अब विपरीत राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग उसको बोलते हैं ना, जैसे हमने पढ़ाई किया हो किसी और चीज का, सपोज हमने बीटेक किया हो और हम करियर बना रहे हैं अपने एक्टिंग के फील्ड में, तो ये विपरीत राजयोग का होता है परिणाम। अब आइए आपके फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में 9 नंबर है और सेवंथ हाउस में 12 नंबर है। इन दोनों के स्वामी गुरु बनते हैं और गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस धन का होता है, कुटुंब का होता है। आपके घर परिवार से रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है कि रिश्ते नहीं अच्छे रहेंगे। इवन वाइफ के आने के बाद, शादी होने के बाद आपका और ज्यादा ग्रोथ होगा। हम हमेशा या तो अपने फैमिली बिजनेस को आप बड़ा कीजिए या फिर कोई भी काम करें, अपने हस्बैंड, अपने मतलब स्पाउस, जो भी आपके पार्टनर है, उनसे राय मशवरा लेके करें, घर परिवार की रजामंदी से करें, वो काम में आपको सफलता बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत धन आएगा। आफ्टर मैरिज भी सक्सेस होता है, धन आएगा। सक्सेस करने का मतलब धन आता है शादी के बाद। अब 10 और 11 में इन दोनों भाव के स्वामी, 10 हो गया आपका 5th हाउस और ये हो गया 6th हाउस। दोनों भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए? नीच के हो गए यहाँ पे। अब देखिए, क्रूर ग्रह नीच का बोला जाता है, कुछ मैटर में अच्छा होता है, कुछ मैटर में बुरा होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखिए, इसमें अच्छा क्या होगा? शनि का जो बैड इफेक्ट है वो कम जाएगा, यानी संघर्ष लाइफ में कमा देगा। शनि हमेशा 8th हाउस में बैठ के संघर्ष देता है, बट यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? ये संघर्ष को कमा रहा है, कम कर रहा है संघर्ष को। लेकिन तीसरी और क्या है? ये शनि कभी कभी धन भी बहुत ज्यादा देता है, तो यहाँ धन भी कम कर रहा है। हालांकि शनि की दृष्टि भी है गुरु और शुक्र पे, ये चीज आपकी देख लीजिए। तो दृष्टि है, तो यहाँ पे कभी कभी कहते हैं ना, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होता है, तो इन सभी चीजों में कभी कभी कमी करेगा। जैसे शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी, बट उतना ज्यादा निगेटिव ये करेगा नहीं। उसके बाद 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर के स्वामी चंद्र। देखिए हाँ, इच्छा पूर्ति का भाव, आय का भाव, तो ये भी चंद्र यहाँ चला गया। तो इसका मतलब सबसे अच्छा, कभी कभी आपको मन करेगा क्या, कभी कभी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम वैराग्य पे चले जाएं, तो ऐसा भी कभी कभी लोगों को मन करता है। लेकिन सेल्फ सेंटर देखिए, आपके सारे ग्रह भी कहाँ है? पूर्व दिशा में, तो मतलब ऊपर की ओर है, तो एकदम बिल्कुल अपने आप पे फोकस वाले व्यक्ति होते हैं। मेरा छवि, मेरा मेरा मैं की थोड़ी सी ज्यादा टेंडेंसी होती है, क्योंकि ग्रह की स्थिति भी आप देख लीजिए। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? आपके हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, 11 डिग्री का बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य जब लगन में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काफी होता है पहचान के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, ग्रहों की युति, चंद्र, हाँ एक दिक्कत और है, राहु और चंद्र की दृष्टि संबंध भी बन रहा है। मंगल, चंद्र और राहु, मतलब पूरी तरह बुध, चंद्र, मंगल, ये आपका पीड़ित हो गया। बुध हो गया वाणी, बिजनेस कभी मत सोचिएगा करने का। हाँ, अगर करना भी चाहते हैं तो आप नया बिजनेस मत करिएगा, कोई फैमिली का बिजनेस है तो उसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। मांगलिक का योग का भी निर्माण कर रहा है। दृष्टि तो अच्छा होता ही है, दृष्टि की बात देखिए। नवमांश कुंडली में भी क्या है? चंद्र आपका वर्गोत्तम कुंडली बना रहा है ना, गुरु चंद्र की युति बन रही है, अच्छा है। चलिए, ये तो मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ पे अच्छा फल देता है। शनि राहु, देखिए शनि राहु यहाँ पे 4th हाउस में आ गया आपका, तो घर परिवार से ये दूर कर देगा, घर परिवार से दूर कर देता है ये आपको। मंगल भी यहाँ पे बैठ गया है, शत्रु के साथ में बैठा हुआ है, तो वही धन में कंट्रोवर्सी टाइप में आता है। धन कभी आएगा कभी जाएगा, कभी इसमें वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है आपका, ये बहुत अपने आप में शुभ है। कुंडली तो आपका अच्छा है। अब महादशा कौन सी चल रही है आपकी? महादशा आपकी राहु की चल रही है और राहु 2031 तक चलेगा, तभी आप मेरे पास आए हो। देखिए, अक्सर लोग राहु और शनि के महादशा में ही ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो आपकी राहु की महादशा चल रही है और राहु के अंदर अभी केतु की महादशा शुरू होगी। हालांकि बुध की चल रही है, तो मैं उपाय बता दूंगी। इस राहु की महादशा के उपाय ही करना बेस्ट है। कितनी भी अच्छी कुंडली हो ना, राहु की महादशा जब चले ना, दिक्कत हो ही जाती है। हालांकि 6th हाउस राहु है, ज्यादा निगेटिव परिणाम नहीं देना चाहिए, और आपकी कुंडली कन्या लगन की है, बट जिसका जो प्रवृत्ति होता है, मूल प्रवृत्ति, वो तो करेगा ही करेगा। आपके लिए वेस्ट रत्न है पन्ना, आप धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। डायमंड धारण कीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अब आपके पाम पे आते हैं। आप लेफ्टी हो, देखिए ऐसे भी कहा जाता है लेफ्टी लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं, लकी होते हैं। अब आपकी पाम देखिए, पाम जो है ना आपका स्क्वायरी शेप का है, ये पाम स्क्वायरी है और फिंगरें शॉर्ट है, तो अर्थ एलिमेंट की हाथ है। आपकी कुंडली भी अर्थ एलिमेंट की है लगन, तो जब भी आपके हाथ अर्थ एलिमेंट का होता है तो स्टेबिलिटी होता है ऐसे जातक में, ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं। अपना जो एक बार कमिटमेंट कर दिया, अगर उस बात पे आप रहते हैं तो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। हालांकि आप रहते भी हैं, बट एक तरह से आपके लिए रेमेडीज है ये, कि अपने बातों पे, अगर अपने कमिटमेंट पे आप रहेंगे तो बहुत लाइफ में तरक्की करेंगे। तो ये अर्थ एलिमेंट के हाथ में बहुत अच्छे होते हैं। मेहनती तो गजब के होते हैं। क्यों मेहनती होते हैं? क्योंकि आपका तीनों जोन डेवलप है, मेंटली, लॉजिकली, फिजिकली, मतलब कोई भी चीज को एकदम सोचते हैं
लॉजिक के साथ सोचते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं फिजिकल रूप से। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ देखिए ये सेटिंग लो है, तो स्ट्रगल आज तक आप जितने भी टॉप क्लास के लोग को देखेंगे तो सबको देखेंगे कि उनके हाथ में ये सेटिंग लो रहेगी। उसके बाद फिर अप होगी, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रगल देखा है इंसान तभी आगे बढ़ा है, तो स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ने का योग को दिखा रहा है। सारे फिंगर पे आप किस तरह से खड़ी लाइनें हैं, देखिए जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें हैं तो काफी सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, खुश मिजाज होते हैं, कोई भी चीज को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकते हैं, कोई भी स्ट्रेस को। तो ये चीज अच्छा है। नोट्स क्लियर है आपका, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, स्पष्टवादी होते हैं, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलना, अच्छा से बोलना, इस चीज को दिखा रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर बोलती हूँ, फर्स्ट लुक में अगर मैं हाथ देखूं तो काफी शुभ दिख रहा है। इस पे मैं अच्छी अच्छी चीज को पहले पॉइंट आउट कर लेती हूँ, फिर डिटेल से तो मैं इसका करूंगी ही एनालिसिस। देखिए आपके गुरु की फिंगर लॉन्ग है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। थंब आपका देखिए कितना ज्यादा लॉन्ग है। ममता बनर्जी का हाथ आप कभी देखना, उनका थंब कितना लंबा है। माइंड लाइन में सबसे जो क्वालिटी अच्छी है, माइंड लाइन में एकदम से आप देखिए चंद्र की ओर से गया है ये लक लाइन, और इस तरह से मिलके ये फॉर्क का साइन बना रहा है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद जो छोटी छोटी जो आपके जो कॉम्बिनेशन, इसके तो बारे में मैं आती हूँ फिर बताती हूँ इस पे। चलिए सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर लेते हैं। गुरु की फिंगर लॉन्ग है, महत्वाकांक्षी हैं, कभी कभी आप सेल्फिश भी होते हैं, जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभाते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। एक ही जगह खराब होगा जब आपके हस्बैंड जो है ना आपसे एकदम कहते हैं ना झुक नहीं सकते हैं, अगर आपके अनुसार चलें ये तभी शादी चलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका थंब भी उतना स्ट्रांग है और आपके मतलब गुरु की फिंगर, गुरु का फिंगर क्या है, गुरु गुरु कभी भी उनको अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो सामने वाला को बिल्कुल कुछ नहीं समझता, और गुरु में थोड़ा सा ईगो रहता है। कोई भी अगर अच्छे क्वालिटी के गुरु होते हैं, अच्छे जो गुरु होते हैं उनमें होता है ये चीज। और उसके बाद क्या है आपका ये गुरु की फिंगर आप देखेंगे लॉन्ग बहुत ज्यादा है, तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है आप में। एक अच्छे लीडर में जो क्वालिटी हो सारी क्वालिटी आप में होगी, टीम को कैसे लीड करना है, कैसे चलाना है, कैसे क्या, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है। सारी फिंगर आपस में सटी हुई है, एक पिक में मैंने देखा है, तो ये सीधे सीधे बताता है अच्छे धन के योग को। शनि की फिंगर अच्छी है, तो सोशल रहना पसंद करते हैं, ज्यादा अकेला रहना आपको पसंद नहीं आता है, अकेला रहना इवन पसंद ही नहीं आता, हमेशा किसी न किसी तरह का मूवमेंट होना चाहिए, दो चार आदमी आसपास रहे तभी अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद सूर्य की फिंगर देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो गई, शॉर्ट नहीं कह सकते हैं, कंपेयर देन शॉर्ट। आपके लिए गोल, महत्वाकांक्षा, लाइफ में अचीवमेंट सबसे बड़ी चीज है, और मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए प्रायोरिटी जो है वो आपके लिए गोल, आपका एम यही है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो ये फिंगर है ना छोटी फिंगर, इसकी लेंथ अच्छी है, तो अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेना, बहुत अच्छा स्पीकर होना, बहुत अच्छा कन्विंसिंग स्किल होना, सिक्स सेंस बहुत एक्टिव होना, कई बात कभी कभी सच हो जाना, लाइक इस तरह से। बुद्ध की फिंगर अच्छी है तो ये चीज होता है। और पाम का जो सोल जिसको हम लोग थंब बोलते हैं, थंब का कहना है कि आप बहुत लॉन्ग है आपका थन, जो सोचा वही करेंगे, दूसरा चीज नहीं करना है, जिद्दी स्वभाव के हैं, जल्दी एडजस्ट नहीं होते हैं किसी माहौल में, एडजस्टेबल नेचर अलग होता है, एडजस्ट होना अलग होता है, आप चाहेंगे भी तो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। सपोज आप को कोई कपड़ा सूट नहीं कर रहा है, तो एक व्यक्ति होता है कि उसके स्किन पे हर कपड़ा सूट कर जाता है, हर मेकअप सूट कर जाता है, हर चीज सूट कर जाता है, हर खाना सूट कर जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति चाह के भी वो चीज नहीं कर सकता है, उसको मन भी होगा क्योंकि उसको सूट नहीं कर रहा है, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको होगा। उसके बाद आइए आपके माउंट पे आते हैं। सबसे पहले हम गुरु के माउंट पे आते हैं। गुरु के माउंट पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे अच्छे साइन हैं। अब गुरु के माउंट पे देखिए इस प्रकार से लाइनें हैं, इस प्रकार से लाइनें। सबसे पहले खड़ी लाइनें, हमेशा बहुत अच्छे गुरु का आप रोल अदा करेंगे, यानी कि बहुत अच्छे कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं, लोगों को अपनी राय दे सकते हैं, जज, बहुत अच्छे प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप का जॉब, ए क्लास का जॉब आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्वास्तिक का साइन है, ये स्वास्तिक का साइन बताता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना इस प्रकार से हैं, तो आपको कभी भी लाइफ में कोई भी काम करेंगे ना तो पैसे के कारण या फिर आदमी के कारण या फिर आइडियाज के कारण वो काम बीच में स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअस पैसा आता रहता है ऐसे लोगों को, काम बस शुरू करने की देरी है। मल्टीपल स्क्वायर है, विंडो साइन है, तो विंडो साइन बताता ही है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बहुत कम उम्र में 20-22 साल में ही तरक्की करना शुरू कर देना, इस चीज को भी बता रहा है। उसके बाद देखिए आपके शनि के माउंट पे इस तरह से लाइनें जा रही हैं, शनि के माउंट पे इस तरह से लाइनें, और यहाँ पे आप इस तरह से कल्प वृक्ष का साइन बन रहा है। एक जो मैं बार बार उदाहरण बोलती हूँ, बहुत कम हाथ में दिखता है, आप देखिए इस फाइन इस तरह से इसको फाइंड आउट करिए, तो आपको ना संपत्ति जरूर होगा अपने घर में का, अपने पिता का पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का।
ऐसे लोगों के पास में। लेकिन कभी कभी मिलने में भी दिक्कत होगा। क्यों होगा दिक्कत? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए अच्छे साइन भी हैं, ये क्रॉस साल का है, तो पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत होती है। कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह भी होने का चांसेस हो जाता है 45 के बाद, है ना। तो ये सारा चीज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, तो अब टेक्निकल चीजों में शनि क्या होता है ना, शनि ऑकल्ट को भी बताता है, यानी कि जो भी ये गुप्त विद्याएं होती हैं उसको बताता है। उसमें भी बहुत इंटरेस्ट, बहुत आगे लाइफ में जाता है। या फिर शनि से रिलेटेड जैसे लोहा, बहुत बड़े प्लांट का मालिक, कोयला, इन सभी चीजों का जो ऑनर होते हैं, तो ये काम में सफलता मिलती है स्क्वायर का साइन। उसका देखिए ये आपका सूर्य, सूर्य के फिंगर जो है ना 33 के राउंड ही सक्सेस मिला, एकदम सिंगल लाइन है। ये गवर्नमेंट जॉब को या फॉरेन को बताता है। फॉरेन में रहते हैं ऐसे ज्यादा, फॉरेन से पैसा बहुत मात्रा में आना, या फिर गवर्नमेंट जॉब। ये कमल का फूल का आकार बन रहा है, तो धन की कोई कमी ही नहीं। रिस्पेक्ट और धन, दौलत और शोहरत अपार है। जिस लेवल का आप मुझे बताएंगे, बहुत ज्यादा है। मल्टीपल लाइन है आपके बुध पे, बुध पे मल्टीपल लाइन है, हीलिंग क्वालिटी होती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ी सी दबी हुई है ना, इसको थोड़ा और अच्छा कर लेंगे ना, तो हो सकता है आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी है। क्योंकि ये सीधे सीधे बता रहा है आपका गुरु, तो इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इच्छाएं पूरी होने में दिक्कत आनी है ना, ऑब्स्टिकल आना। तो ये स्टोरी को थोड़ा सा स्ट्रांग आपको करना पड़ेगा, बस हो जाएगा सारा कुछ अच्छा आपका। बुध अच्छा है आपका। चलिए बाहरी मंगल, देखिए बाहरी मंगल स्ट्रांग है। बाहरी मंगल पे खड़ी लाइनें बहुत कम मिलती है, इसलिए मैं लेफ्ट हैंड आपका एनालिसिस कर रही हूँ, क्योंकि आप लेफ्टी हो, जो एक्टिव हैंड होता है उसी का एनालिसिस किया जाता है। तो इस तरह से खड़ी लाइनें बताती है मल्टीपल घर, मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल वाहन, है ना, अच्छे अच्छे महंगी वाहन। मल्टीपल वाहन के साथ साथ महंगी वाहन में क्यों बोल रही हूँ, मंगल के साथ शुक्र भी अच्छा है। देखिए मंगल आपको छोटा मोटा गाड़ी दे देगा, स्कूटी दे देगा, लेकिन उसके साथ शुक्र अच्छा हो तो लग्जीरियस गाड़ी देगा, है ना, BMW दे देगा आपको, रेंज रोवर, मतलब जो भी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी होती है ना, जो कि लग्जीरियस गाड़ी में आती है, वो देगा आपको, ऐसे व्हीकल का सुख देता है। उसके बाद देखिए एडिक्शन लाइन आप में बहुत स्ट्रांग है। किसी चीज का एडिक्शन हो जाना ये भी दिखा रहा है, किसी भी चीज का, किसी को मोबाइल देखने का, किसी को पढ़ाई करने का, तो किसी भी चीज का एडिक्शन होना इस चीज को दिखा रहा है। उसके बाद आप देखिए चंद्र पे से मल्टीपल लाइनें गई हुई हैं आपके, चंद्र पे से भाग्य रेखा इस तरह से गया हुआ है। चंद्र पे मल्टीपल साइन, देखिए आपके हाथ में बहुत सारे रेखाएं हैं, तो बहुत सारे साइन बन रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे, जो एकदम उभर के आ रहे उसी साइन को हम लोग लेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी साइन बन रही है, ये मंदिर का स्क्वायर का साइन, तो ये सारे अच्छे धन, अच्छे पोजीशन, पावर पोजीशन को बता रहा है। चंद्र पे ट्राइंगल है, देखिए एकदम से क्लियर कट ट्राइंगल है इस प्रकार से, तो चंद्र पे ट्राइंगल बहुत ज्यादा यात्रा के शौकीन होते हैं। वही सेम चीज विदेशी लोग वगैरह आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे, क्योंकि खड़ी लाइनें इसी चीज को बताता है। अननोन लोग, केतु अच्छा है आपका, केतु जब अच्छा होता है, केतु पे बहुत बड़ा ट्राइंगल है। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है, ट्रेडिशनल काम करेंगे, यानी कि अपने पिता का, अपने दादा का काम करेंगे, तो उसमें सक्सेस मिलेगा। जितना ज्यादा जमीन से जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया में बहुत अच्छे रहते हैं ऐसे लोग। शुक्र अच्छा है आपका। शुक्र क्यों अच्छा है, देखिए ये लाइन जो है लग्जरियस लाइन है, लेकिन कोई लाइन कट नहीं किया है 35 के बाद। 35 के पहले थोड़ा बहुत तो किया है, एक जगह दो जगह, बाकी अच्छा है। उसके बाद देखिए ये लाइन भी अच्छा बता रहा है। अब इससे भी जुड़ के भी साइन बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, है ना। तो शुक्र तो रोमांटिक है, अच्छी जगह, अच्छे लोग पसंद आते हैं, ब्रांडेड चीजें पसंद आती हैं, उभरा हुआ अमाउंट, तो ब्रांडेड चीजें पसंद आती है। स्पाउस भी बहुत अच्छे होते हैं। बट यहाँ पे आपको चेन होनी चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट मैरिज लाइफ को इंडिकेट करता है, जो नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, शादी है, समाज के लिए चल रहा है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिलती है लोगों को, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। अब आइए मेन लाइन, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन गुरु के माउंट से निकला हुआ है। अपने लेवल में शादी करेंगे, क्योंकि हार्ट जो आपके इमोशनली चीज को बताता है, इमोशनली जुड़ते हैं, वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है। 45 के बाद दिक्कत है, हार्ट लाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो अपने हार्ट ऑर्गन का भी ध्यान रखिए और इमोशनली रिश्ते का भी ध्यान रखिए। अब माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन लाइफ लाइन से टच की है, तो फैमिली को लेकर डेडिकेशन सबसे ज्यादा होता है। उच्च शिक्षा को बता रहा है, PhD लेवल का शिक्षा इसे प्राप्त करते हैं। सपोज किसी कारण बस नहीं हुआ, तो ज्ञान जो है ना डबल PhD वालों से ज्यादा होगा आप में। इतना ज्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस करके आप लोग ज्ञान अर्जित कर रहे थे, कोई चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एक काम को पकड़ के रखिए, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम तो है आप में, लेकिन मेन काम जो होता है ना उसको आप जल्दी छोड़िएगा। जितना वो काम पुराना होता जाएगा, वो अर्निंग आपको बढ़ाता जाएगा। ये माइंड लाइन की क्वालिटी है। लाइफ लाइन आपके सीधे केतु माउंट पे गई है, ये बर्थ प्लेस से दूर रहने के योग को बताता है ना। तो हाथ के अकॉर्डिंग तो बर्थ प्लेस से दूर है रहना, कुंडली के अकॉर्डिंग भी है रहना, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बर्थ प्लेस
से दूर रह के भी, सपोज हम बर्थ प्लेस से दूर हैं और हम अपने ट्रेडिशनल काम को बढ़ावा वहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कामों में आपको सफलता मिलेगी। रहना तो है अपने बर्थ प्लेस से दूर ही आपको, ठीक है। तो इसी चीज को बता रहा है। उसके बाद ऑफसूट निकला हुआ 35 के राउंड से ऑफसूट निकला हुआ है सारा, तो ये अच्छा है। हाँ, एक लाइन यहाँ पे जरूर गया है, लेकिन ये ट्रायंगल बना दिया है, तो जैसे जैसे ओल्ड एज 60 के बाद बहुत ज्यादा सुख शांति समृद्धि रहता है, बना रहेगा आपको, ठीक है। आपके जो हाथ में सबसे प्लस पॉइंट है ना, आपका थंब बहुत अच्छा है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन रेखाएं चिन्हें रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और रेमेडीज के तौर पर आपको सबसे बेस्ट रेमेडीज है, सूर्य को थोड़ा और स्ट्रांग आप कर लो। हाथ के अकॉर्डिंग कुंडली में तो है ही, हाथ के अकॉर्डिंग कर लो। और यहाँ पे एक डायमंड या फिर एक पन्ना पहन लो, या दोनों पहन लो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे सूर्य पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें, सूर्य देव को जल दें, और सूर्य देव को रोली चंदन लाल चंदन डाल के तांबे के पात्र में डेली सुबह 10 बजे से पहले दें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना ज्यादा ग्रोथ होता है। ग्रोथ तो अभी भी है, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, पावर पोजीशन सब है, बट उस टाइम और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो नमस्कार।